और मैं हूं आपके साथ साक्षी श्रीवास्तव। चलिए एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं शहर की विशेष खबरों के साथ। आज तहसील कार्यालय में खंड स्तरीय अंत्योदय मेला लगाया गया था। अंत्योदय मेले के दौरान यूं तो कई सारी कमियां देखने को मिली, मगर मेले के बाहर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शीतल कलावत और उनके पति सत्येंद्र कलावत के द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मेले के आयोजकों द्वारा महिला जनप्रतिनिधि की उपेक्षा को लेकर किए गए इस विरोध ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल इस खंड स्तरीय अंत्योदय मेला में प्रशासन से कई चूक हुई हैं। उन्हीं में से एक आयोजनकर्ताओं द्वारा जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शीतल कलावत को आमंत्रण नहीं किया जाना बताया जा रहा है। इस उपेक्षा के विरोध में कलावत दंपत्ति ने विरोध के प्रतीक स्वरूप काले कपड़े पहनकर महिला सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल के बाहर कार्यक्रम में आने वाले लोगों को पानी पिलाकर अपना विरोध दर्ज कराया और लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि उनका यह विरोध किस वजह से हो रहा है। दोनों का यही कहना था कि अधिकारियों ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की है। इस कार्यक्रम के लिए कुछ जनप्रतिनिधियों को फोन पर भी आमंत्रण दिया गया है, मगर उनको किसी भी तरह का आमंत्रण नहीं दिया। जनप्रतिनिधियों की अधिकारों की रक्षा एवं महिला सम्मान की खातिर इन दोनों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि न केवल उन्हें बल्कि मंडी अध्यक्ष सहित अन्य लोगों को भी कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयमंडल सिंह मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस दौर में अधिकारियों द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करना घोर निंदनीय है। काले कपड़े पहन रखे, क्या कारण है? अंत्योदय मेला पंडित दीनदयाल जी का ये सोच थी कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में शासन जगह जगह पर खंड स्तरीय इस तरह के आयोजन करती है और इस तरह के आयोजनों में शासन के चुने हुए प्रतिनिधियों को यदि ना बुलाया जाए तो निश्चित रूप से ये काफ़ी निंदनीय है। इतना बड़ा अंत्योदय मेले का आयोजन हो रहा है और जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की सभापति इसकी सूचना नहीं है, जबकि ये जिस खंड में हो रहा है वो खंड हमारे वार्ड के अंतर्गत आता है। इसलिए उसके विरोध स्वरूप हमें तो अपना काम करना है, वहाँ बैठकर भी जनता की सेवा करना थी, यहाँ बैठकर भी जनता को पानी पिलाना है। जनता के जो कंठ इतनी दूर से लोग आए हैं उनको पानी पिलाकर हम अपना जनसेवा का काम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे का काम कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है? आप तो निंदा कर रहे हो, जनप्रतिनिधि की निंदा कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो उनकी। और कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों को छोड़ दिए, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस तरह ये हम अपने आप को ही नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, आधे लोगों को दिया, आधे को नहीं दिया, तो इसका क्या मतलब है? मतलब आपके पास कोई भी सूचना नहीं पहुंचाई? कोई, ना ही फोन कॉल है, ना ही कार्ड है, कोई सूचना दी ही नहीं गई बिल्कुल। तो आप इसकी शिकायत करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों ना करेंगे? संभाग आयुक्त के पास की शिकायत करेंगे। काली साड़ी आप पहने और आपके पति भी काली शर्ट पहने हैं, तो क्या ये सांकेतिक विरोध है मतलब व्यवस्था को लेकर आपकी? आप जो समझ सकते हैं, बाकी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दीनदयाल जी के जो सपना है उसको साकार करने का प्रयास है। जनता के कंठ जो प्यासी जनता है उसको तर करने का हम काम कर रहे हैं। बाकी कारण यही है कि हमको वहाँ बैठने की जगह नहीं मिली तो हम यहाँ बैठकर अपना काम कर रहे हैं। काम हो रहा है उसके बाहर जो शीतल कलावतों ने जो लगाया है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? 1 मिनट लगा रहा हूँ। वैसे तो शीतल कलावत हमारी एक जनप्रतिनिधि और निश्चित रूप से उनको बुलाना चाहिए था। यदि इस तरह की कोई विसंगति हुई है तो निश्चित रूप से बड़ी चूक मानी जाएगी प्रशासन। नहीं, क्या चयनित जनप्रतिनिधियों को इस तरह के मेले में न बुलाना आपको लगता है ये प्रशासन की संगत नहीं है और बुलाना ही चाहिए, और इसके लिए हम उच्च स्तरीय सब प्रशासन से जिले में बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ चेतन बदौलिया। अशोकनगर शहर से जुड़े कई सारे मुद्दों को लेकर फिर आज आपके सामने हाजिर हैं। आज दरअसल एक बड़े मुद्दे को लेकर आपसे शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि कल पूरे देश सहित अशोकनगर ने भी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का दिन मनाया था। अशोकनगर के परिप्रेक्ष्य में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण था। दरअसल अशोकनगर में कई सारे संगठनों के द्वारा इस अवसर पर कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन शहीदों को याद किया गया।
साथ ही एक बड़ी व्यवस्था या खराब चली व्यवस्था को लेकर भी बातचीत की। दरअसल 2 साल पहले अशोकनगर के त्रिदेव मंदिर के पास इन तीनों वीरों की मूर्ति लगाई गई थी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की इन मूर्तियों को सड़क निर्माण के बाद विस्थापित कर दिया गया था, हटा दिया गया था और ये कहकर हटाया गया था कि इन्हें यथेष्ट स्थान पर फिर दोबारा लगाया जाएगा। मगर 2 साल के बाद भी जब इनकी मूर्ति नहीं लग पाई तो शहीद दिवस के अवसर पर ही अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों ने अशोकनगर शहर में यथेष्ट स्थान पर इन मूर्तियों की स्थापना की मांग की। आपको देकर जा रहा हूँ, मेरा वो विषय आपके विचार का है, आपके करने का है। आप समझ सकते हो कि अगर आपने वो कर दिया तो आपके युवा होने का प्रमाण पत्र खुद के दस्तखत कर दिया। मित्रों, 2 साल पहले विकास के नाम पर एक सड़क बनाई गई थी अशोकनगर में। इन तीनों महापुरुषों की प्रतिमाएं वर्षों बाद इस जिले मुख्यालय पर लगी थी और आज इस घर में रखी थी। अगर युवा मोर्चा ये संकल्प करके जाता है कि ये युवा 2 साल में संकल्प लेता है, उन मूर्तियों को यथेष्ट स्थान प्रदान करेंगे और उनको विचारों को सार्वजनिक करेंगे, तो इस गोष्ठी का एक संकल्प पत्र होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो चीजें धूल खा रही है, घरों में बंद है, वो चौराहे पर अच्छी जगह आना चाहिए। इसलिए अनुरोध करता हूं। शहीद दिवस के एक दिन पहले डीएसओ ने कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर मांग की थी कि इन मूर्तियों की स्थापना किसी जगह पर की जाए। इसके बाद युवा मोर्चा ने शहीद दिवस का आयोजन किया और इस दौरान एक संकल्प युवा मोर्चा ने लिया है। युवा मोर्चा ने अपने तकरीबन 200 से अधिक कार्यकर्ताओं के बीच में ये संकल्प लिया कि वो इन मूर्तियों को अशोकनगर शहर में यथेष्ट स्थान देने का प्रयास करेगा। अभी कुछ समय पहले हमारे पत्रकार भाई भदौरिया जी ने बताया कि हमारे शहीदों की मूर्तियां रोड पे लगी हुई थी और उनको हटाकर किसी घर में रख दिया गया। तो अभी युवा मोर्चा ने निर्णय लिया कि हम सभी मिलकर, पूरा युवा मोर्चा मिलकर संकल्प लेगा कि उन मूर्तियों को उचित स्थान पर स्थापित किया जाए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेंगे कि उन तीनों प्रतिमाओं को उचित स्थान पर स्थापित करेंगे। अब दोनों अपने हाथ मुट्ठियां बांधकर हाथ उठाएं और संकल्प लें और भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस ज्वलंत मुद्दे पर अशोकनगर शहर के साहित्यकार, बुद्धिजीवी एवं राजनेता अलग अलग स्तर पर कलेक्टर या दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को बात कर चुके हैं। अशोकनगर के साहित्यकारों ने भी एक बैठक कुछ दिन पहले की थी और उसमें शहीद पार्क जैसी संकल्पना को विचार किया था और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया था कि अशोकनगर शहर की जन भावनाओं के अनुसार उन तीनों मूर्तियों को एक स्थान दिया जाए। अब लोगों की मांग है कि तुलसी सरोवर के पास में पड़े मैदान को शहीद स्मारक के तौर पर विकसित किया जाए और उनमें तीनों वीरों के साथ साथ अशोकनगर के गौरव रहे राणा ससेंद्र और गणेश शंकर विद्यार्थी को भी स्थापित किया जाए और इनका एक भव्य आकर्षक स्मारक भी बनाया जाए। देखना ये होगा कि जनता से उठी मांग को प्रशासनिक अधिकारी कितने जल्द पूरा कर पाती हैं। हालिया तौर पर जो चीज़ें प्रशासनिक हल्के से समझ में आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, उनके अनुसार मूर्तियों की स्थापना से पूर्व संस्कृति मंत्रालय से इनकी विधिवत स्वीकृति लेना होता है। संभवतः इस स्वीकृति की जो समय सीमा है या इसकी जो आधिकारिक ज़रूरतें हैं उनका पूरा होना भर है। इसके बाद शहर अगर चाहता है तो इस मूर्तियों को या इन मूर्तियों को स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा अशोकनगर इस मुद्दे पर सदा आपको आगाह करता रहेगा, जागृत करता रहेगा कि इस ज्वलंत मुद्दे पर अशोकनगर शहर की राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े मुद्दे पर आप सदा सक्रिय। एनएसयूआई ने कॉलेज प्रशासन के नाम सौंपा ज्ञापन। 4G के जमाने में 3G फोन वितरण एवं कॉलेज से जुड़ी कई अन्य समस्याओं पर किया विवरण। एनएसयूआई ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया जिसमें कॉलेज से जुड़ी कई समस्याओं को बताया गया एवं शिक्षा मंत्री पवैया जी द्वारा छात्रों को वितरित 4 स्टार कंपनी के 3G मोबाइल के संबंध में भी ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में कहा गया कि आज सारे विश्व में 4G का जमाना चल रहा है और शासन द्वारा 3G मोबाइल बांटे जा रहे हैं जिसमें कई सारी समस्याएं आ रही हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि यह कंपनी कोई फर्जी कंपनी है जिसका कोई अता पता नहीं है। छात्रों का यह भी कहना है कि पिछले साल लावा कंपनी के मोबाइल बांटे गए थे
और हमें ये उम्मीद थी कि इस बार पुराने मोबाइल से भी अच्छा मोबाइल मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री गौरव त्रिपाठी, NSUI जिला अध्यक्ष सचिन त्यागी, पूर्व NSUI जिला अध्यक्ष राहुल कलावत, नीरज खटीक, कृष्णा रघुवंशी, चंद्रमोहन सेन, आनंद शर्मा, दिनेश शिवहरे, शांतनु दुबे, अजय बाबा, अभिजीत यादव, कृष्णा प्रजापति, दीपक शिवहरे, अमन भदौरिया एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्टार कंपनी के मोबाइल बांटे जा रहे हैं, जो कि कंपनी गूगल पे भी सर्च नहीं हो रही है। ये कंपनी और ये सरासर धोखा ये किया जा रहा है कि इसमें ये 4G भी लिखा जा रहा है, इसकी रोम लिखा जा रहा है, फिर भी 2G भी दे रहा है। ये तो धोखा है एक प्रकार से छात्रों के साथ। पिछली बार लावा कंपनी के फोन दिए गए थे, ठीक थे, लेकिन ये कंपनी तो गूगल तक पे सर्च नहीं हो रही है। आज 4G के ज़माने में 3G मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं। ये छात्रों और विद्यार्थियों के साथ सामूहिक रूप से धोखा किया जा रहा है कॉलेज शासन और प्रशासन के द्वारा। शहीद दिवस के अवसर पर हिंदू जागरण मंच ने किया एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में जुड़े लोग। हिंदू जागरण मंच ने शहीद दिवस के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर SN सक्सेना ने युवाओं को भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर भारत माता के प्रति समर्पण के भाव से जीवन जीने का आह्वान किया। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र जी कोठारी द्वारा अध्यक्षता की गई। मुख्य अतिथि SP श्री संतोष सिंह जी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री AK शर्मा जी उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदू जागरण मंच के प्रांत मंत्री श्री बसंत जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थी, युवा साहित्यकार, पत्रकार, मातृशक्ति अभिभाषक, प्रोफेसर, हल्ला बोल भारत स्वाभिमान न्यास के सदस्य, समाज प्रमुख आदि बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। शहीद दिवस के दिन हिंदू जागरण मंच के द्वारा शहीदों की याद में वीर सपूतों की याद के लिए हमने युवाओं में प्रेरणा जगाने के लिए समाज जागरण की दृष्टि से एक शाम शहीदों के नाम ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें समाज के सभी प्रतिनिधि, समाज के सभी वर्ग के लोग, युवा, विद्यार्थी, अभिभाषक, प्रोफेसर, समाज सेवी सभी लोग इसमें एकत्रित हुए। सभी लोगों ने सहभागिता की। तो साथ ही साथ कार्यक्रम से एक संदेश हम लोगों ने देने का प्रयास किया कि शहीदों ने जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने प्राणों की आहुति दी है, उस उद्देश्य में वह सफल हो पाए हैं। यह दायित्व हमारा है, हमको इस देश को आगे लेके जाना है। आज देश के लिए जीने का समय है। हिंदू जागरण समय समय पर ऐसे समाज जागरण के कार्य और राष्ट्र उत्थान, कल्याण, निर्माण के कार्य करता रहता है। शहीद दिवस की पुनः एक बार सभी को लोगों को शुभकामनाएं। एवं शहीदों ने जिस हेतु से अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसको आज समझने की आवश्यकता है। तो उस बात को ध्यान में रखकर हमको अपने राष्ट्र के लिए जीने की आवश्यकता है। यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य था। ये बात हम सब लोगों तक पहुँचा सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। शहीद दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया संगोष्ठी का आयोजन। बीजेपी के जिला अध्यक्ष जय कुमार सिंघई जी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे पत्रकार प्रीतेंद्र भदौरिया जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के शहीद दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा द्वारा संगोष्ठी के कार्यक्रम में सर्वप्रथम क्रांति वीरों के चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। फिर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिला अध्यक्ष जय कुमार जी सिंघई ने भगत सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इसके बाद मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सम्मानीय हितेंद्र भदौरिया जी ने कहा कि युवा आज ही नहीं, बहुत पहले से अपना योगदान देते चले आ रहे हैं। आज हमको चिंतन करना होगा, हमारा युवा भटक रहा है। आपको अपने आप को पहचानना होगा और देश की सेवा में लगना होगा। और साथ ही डॉक्टर दीपक मिश्रा जी द्वारा हमारे देश हित में कार्य करने के लिए युवाओं से आह्वान किया गया। विश्व में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां हम भारत की धरती को अपनी माता कहते हैं। किसी देश में देश को माता का दर्जा नहीं दिया जाता। भारत माता के सपूत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का ये शहादत दिवस पर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको हम नमन करते हैं। इसके बाद अशोकनगर के चौराहे पर से विगत वर्ष जो क्रांति वीरों की मूर्तियां हटाई गई थीं, उन्हें युवा मोर्चा द्वारा पुनः उनके उचित स्थान पर यथावत स्थापित करने का संकल्प लिया गया एवं कार्यक्रम का समापन क्रांति वीरों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामकुमार शर्मा और पीयूष पारासर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह
जी, उपाध्यक्ष आशीष मालवीय, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, रविंद्र लोधी, महामंत्री आशीष मालवीय, रामकुमार शर्मा, पीयूष पारासर, कपिल रघुवंशी, शिवम कांसल सहित समस्त युवा वर्ग मौजूद रहा। 23 मार्च को लोधी समाज ने बनाया अवंतीबाई का बलिदान दिवस। लोधी धर्मशाला में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गुरुवार को लोधी धर्मशाला में लोधी समाज द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया। लोधी समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि रानी अवंतीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश की रक्षा करते करते वे 20 मार्च को शहीद हो गई थीं, जो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी, जिनका बलिदान दिवस लोधी समाज प्रत्येक वर्ष मनाता है। कार्यक्रम में भगवत सिंह लोधी, रमेश लोधी, अशोक लोधी, कमल सिंह लोधी, सत्तू लोधी, कमल लोधी, गुमान सिंह नरवरिया, अमिताभ राजपूत, रामस्वरूप लोधी, डॉक्टर कैलाश राजपूत, सुनील लोधी, रविंद्र लोधी, अरविंद लोधी, भगवान लाल लोधी, समस्त लोधी समाज उपस्थित रहा। रामायण प्रसार सत्संग समिति साड़ोरा द्वारा प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को की जाने वाली 32वीं श्री राम कथा का आयोजन आज शुक्रवार को महेश शर्मा और फूल सिंह कुशवाहा के निवास पर किया गया, जिसमें रामचरितमानस के पाठ के साथ रामचरितमानस के विद्वान पूरण सिंह रघुवंशी ने श्री राम वन आगमन, श्री राम कौशल्या संवाद, श्री राम सीता संवाद एवं श्री राम लक्ष्मण संवाद का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्री रघुवंशी ने बताया कि प्रत्येक घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए एवं नियमित तुलसी पूजा होनी चाहिए। त्रेता युग में दीपक की आवश्यकता नहीं थी, वह मणियों से ही प्रकाश होता था, लेकिन माता कौशल्या अपने आंगन के बीचों बीच लगे तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक रखती थीं, ऐसा रामचरितमानस में वर्णन है। आरती के पश्चात कथा समापन पर सभी को प्रसादी वितरित की गई। समिति के सभी सदस्यों द्वारा हर बार की तरह आज भी विशेष रूप से व्रत रखकर धर्म आराधना की गई। इस समिति में साड़ोरा के अलावा आसपास क्षेत्र के अनेक गांव के लोग शामिल हैं। आज अशोकनगर के तहसील परिसर में खंड स्तरीय अंत्योदय मेला का आयोजन किया गया। ये अंत्योदय मेला अंत के लोगों के उदय के लिए जो स्थापित किया गया था उसके विपरीत नजर आया। आज का ये मेला पूरी तरह से न केवल फ्लॉप रहा बल्कि व्यवस्थाओं को लेकर भी इसकी तगड़ी आलोचनाएं की गई। अशोकनगर जिले के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के लिए ये मेला जाना जाता रहा। सबसे बड़ी बात रही कि जिन लोगों के लिए मेला आहूत किया गया था उन तक सूचना ही नहीं पहुंची गई। लोगों का बताया जा रहा है, वह कहना है कि आखिरी दिन तक कार्ड तक नहीं बांटे गए थे और लोगों की इसकी सही तरीके से सूचना नहीं होती। हालांकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पत्रकार जैसे लोगों को भी इस बार अंत्योदय मेला की जानकारी विधिवत तौर पर नहीं दी जा रही थी। इसके बाद भी इस मेले में जो हुआ वो राजनीतिक तौर पर बड़ा ही शर्मसार करने वाला है, या राजनीतिक लोगों को इस मामले में अब थोड़ा सा अपना आईना भी देखना पड़ेगा। दरअसल जिन लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो इसमें थे ही नहीं। ज्यादातर कुर्सियां खाली डली रहीं। आप देख सकते हैं ये दृश्य खाली कुर्सियों के। इसमें भी जो लोग आपको बैठे दिख रहे हैं उनमें ज्यादातर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या पंचायत विभाग से जुड़े लोग हैं। इनमें मूल रूप से हितग्राहियों की संख्या गिनने के लायक होगी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अंत्योदय मेला के वास्तविक उपयोग करता है। अब दूसरा दृश्य भी देखिए आप, ये मंच का दृश्य है। इस तरह के दृश्य लोगों को राजनीति के प्रति अपेक्षा की जगह उपेक्षा पैदा कर देते हैं और इनके प्रति थोड़े से गलत भाव भी आते हैं। आप देख रहे होंगे इस मंच के दृश्य के एक एक कुर्सी पर 3-3 राजनेता बैठे हुए हैं और पीछे की अगर आप पंक्ति देखेंगे तो वो तो लगभग पूरी इस तरह से घसी हुई है कि उसमें अब कोई दूसरी गुंजाइश या बैठने की स्थिति भी नहीं। क्या अंत्योदय के नाम पर राजनेताओं को प्रमोट करने की व्यवस्था सही है? राजनेता खुद सोचें, क्या एक मंच पर 50-50 से ज्यादा जनप्रतिनिधि राजनेताओं को बैठना शोभा देता है, वो भी ऐसी स्थिति में जब बैठना दूभर हो रहा हो, मुश्किल हो रहा है। साथ ही क्या इतने सारे लोगों को गिने चुने श्रोता सुनने के लिए तैयार भी होते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के कारण इस तरह के सरकारी आयोजन गर्त में जाते रहे और ये मूल भावना के विरुद्ध होते हैं। क्या अधिकारियों की ये जवाबदारी नहीं थी कि जो लोग अपेक्षित थे सिर्फ उनको ही मंच से दिया जाता? और आखिर उन अधिकारियों को ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी को भी इस तरह के सरकारी मंचों पर बिना किसी प्रोटोकॉल के आमंत्रित कर दिया गया या बिठा दिया गया?
सीधा सवाल हम ये इस वजह से उठा रहे हैं, दरअसल इस तरह के आयोजन मूल रूप से जनता के लिए होना चाहिए, मगर इस मेले में जनता की जगह नेताओं को तरजीह दी गई, इसलिए ये सवाल उठना लायक है।